हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज क्लास में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था, जिनके लेखक चंदर शर्मा गुलेरी जी है। इस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को लिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी में मंगल। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो उसने कहा था, यानी हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर मतलब उसने कहा था कहानी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो रोज उसने कहा था तिरिक्ष जूठन। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो उसने कहा था, यानी इस उसने कहा था कहानी में एक लड़का था जो लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की बार बार क्या धत कहकर निकल जाती थी। यानी लड़का पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की धत कहकर निकल जाती थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो रोज ओ सादा नीरा, एक लेख और एक पत्र उसने कहा था। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो उसने कहा था, यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो बोलिएगा उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुद्धू का कांटा रचना है, बुद्धू का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंदर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामोर सिंह की। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रही है? तो चंदर शर्मा गुलेरी की, यानी बुद्धू का कांटा चंदर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चंदर शर्मा गुलेरी किस सत्य के प्रमुख लेखक थे? चंदर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? तो 15वीं सती, 16वीं सती, 19वीं सती, 20वीं सती। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 20वीं सती की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 1, 2, 3, 4। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 3, यानी गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो बोलिएगा लहना सिंह है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कट्टा, उसने कहा था हारे को हरिनाम। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो हारे को हरिनाम। ये क्या है? गुलेरी जी की रचना नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, ये सब क्या है? गुलेरी जी की रचना। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। इस करार से आ जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो यानी इनमें से सभी, यानी युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी इनमें से सभी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो इस करार से क्या आ जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अमृतसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लहरा सिंह के गांव का क्या नाम है? लहरा सिंह के गांव का क्या नाम है? मंगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो मांझे है, यानी लहरा सिंह के गांव के नाम क्या है? मांझे है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लहरा सिंह किस पद पर था? लहरा सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जमादार के पद पर थे। क्या थे? लहरा सिंह जमादार के पद पर थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लहरा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहरा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अत्तर सिंह,
महीप सिंह। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो वजीरा सिंह। फ्रेंड्स, लहरा सिंह चाहते थे कि मेरी मृत्यु किरण सिंह के गोद में हो। किसके गोद में, किरण सिंह के गोद में हो, लेकिन इसकी मृत्यु किसके गोद में हो गई थी, वजीरा सिंह की, वजीरा सिंह की। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो वजीरा सिंह, यानी पलटन का विदूषक कौन था, तो बोलिएगा वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह, महा सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो बोधा सिंह, यानी सूबेदार हजारा सिंह के बेटा यानी लड़के का नाम क्या था, तो बोलेगा बोधा सिंह। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो जर्मनी के साथ हुई थी। किसके साथ फ्रेंड्स, जर्मनी के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहरा सिंह ने, वजीरा सिंह ने। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो लहरा सिंह ने, यानी जर्मन लेफ्टिनेंट को मार किसने गिराया था, तो लहरा सिंह ने। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सिख राइफल्स के जमादार लहरा सिंह का नंबर क्या था, सिख राइफल्स के जमादार लहरा सिंह का नंबर क्या था, तो 77, 105, 1805, 72। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो 77 थे। कितने थे फ्रेंड्स, 77। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, तो संजलपुर में, अलावपुर में, जलालपुर में, लायरपुर में। तो इस करार से क्या आ जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो लायरपुर में, यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायरपुर में बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, जयपुर राजस्थान में। जयपुर कहाँ पर थी फ्रेंड्स, राजस्थान में। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलिएगा जयपुर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंद्र शर्मा गुलेरी, देवकी नंद खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है सुखमय जीवन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1913, 1913, 1912, 1915, 1900। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो 1915 में, यानी उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति के कछुआ धर्म, कछुआ धर्म। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामोर सिंह की, चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो इसकी राइट से क्या हो जाएगी, इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठे सिगरी में कोले डाल, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठे सिगरी में कोले डाल, तो वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारी बोधा सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रही है फ्रेंड्स, तो सूबेदार हजारा सिंह ने। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। इस करार से क्या हो जाएगा, इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो मंगनी होती है, यानी कुरमाई का अर्थ मंगनी होती है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोधा कौन था, बोधा
कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहरा सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंदा समय गुलोरी की कहानी कौन सी है? चंदर समय गुलोरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रही है? तो उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कौन सी कहानी चंदा समय गुलोरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंदा समय गुलोरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कट्टा, उसने कहा था, कफन। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोले? तो कफन, यानी कफन इसकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो इस करार से क्या हो जाएगी? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रही है? तो गुलेर, यानी गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंदर समय गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। इसकी राइट से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? तो चंदर समय गुलेरी, यानी उसने कहा था कहानी कहानीकार कौन है? तो बोलेगा चंदर समय गुलेरी। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चंदा समय गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंदा समय गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो द्विवेदी युग, यानी चंदा समय गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो बोलेगा द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 5 भागों में, यानी उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चंदा समय गुलेरी का जन्म कब हुआ? चंदा समय गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को और 8 जुलाई 1890 को। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 7 जुलाई 1883 को। और पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा जयपुर में, जयपुर में, राजस्थान में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में, 7 जुलाई 1883 को। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच, उसने कहा था। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? तो उसने कहा था, उसने कहा था, यानी लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो यानी उसने कहा था, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रही है? तो कर्म प्रधान, यानी उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान कहानी है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चंदा समय गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? चंदा समय गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खित्री के, नाबालिग राजा जय सिंह के, राजा देवगुप्त के। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो खित्री के, नाबालिग राजा जय सिंह के। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहरा सिंह का चाचा, लहरा सिंह का भतीजा, लहरा सिंह का भाई, लहरा सिंह का मित्र। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो लहरा सिंह के भतीजा थे। कीरत सिंह लहरा सिंह के भतीजा थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बचपन में लहरा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहरा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुर्बानी हो गई? तेरी शादी हो गई? तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या बोला है? तो तेरी कुर्बानी हो गई। फ्रेंड्स, बचपन में लहरा सिंह लड़की से बार बार यही सवाल पूछता था कि तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी कुर्बानी हो गई, और लड़की बार बार धत कहकर मतलब चली जाती थी। लड़का पूछता था कि तेरी कुर्बानी हो गई, और लड़की बार बार धत कहकर निकल पड़ती थी। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है?
तो 10 आदमी, यानी लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अमृतसर में लहणा सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहणा सिंह के कौन थे? तो भाई, मित्र, मामा, चाचा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो मामा थे इनके, यानी अमृतसर में लहणा सिंह के मामा थे। और लड़की के भी मामा कहाँ के थे? तो अमृतसर में ही, यानी लहणा सिंह के भी मामा अमृतसर के थे। और वो जो लड़की के थी, यानी लड़का लहणा सिंह बार बार पूछते थे कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई, यानी वो लड़की धत कर निकल पड़ती थी, उसका भी मामा के घर कहाँ था? अमृतसर में ही थे। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। लहणा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहणा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, अतहर सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो वजीरा सिंह, यानी लहणा सिंह है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? वजीरा सिंह से, लहरा सिंह से, किरत सिंह से, इनमें से किसी से नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या वो हो जाएगी? तो लहरा सिंह से, यानी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहरा सिंह से कहा है। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लहरा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहरा सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतहर सिंह। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लहरा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो अमृतसर। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्वेश्चन इतना पर इंड होती है। आप आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज इतना ही। आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।